उस दिन आपने मुझे और तानिया को जिस हालत में देखा था, सिर्फ एक हादसा था। भाई हादसों ही से तो हकीकतों का पता चलता है। याद करो, वो भी एक हादसा था जब तानिया की रोल नंबर स्लिप तुम्हारे पास रह गई थी। इंसान की जिंदगी में अगर हादसे ही ना हो तो इंसान को अपनी बेबसी का यकीन कैसे होगा? आपको लग रहा है मैं इन्वॉल्व हो रहा हूँ तानिया से? अरे मैंने ये कब कहा कि तुम इन्वॉल्व हो रहे हो? मैं तो ये कह रहा हूँ कि तुम बेबस हो। अब हम सभी बेबस हैं। जो यहाँ सैर कर रहे हैं वो भी बेबस हैं, जो यहाँ मौजूद नहीं है ना वो भी सब बेबस हैं। मैं तो कहता हूँ जो पैदा हो गए हैं वो भी बेबस हैं, जो पैदा नहीं हुए ना वो भी बेबस हैं। सब बेबस हैं। तानिया, पता है तुम्हारी बातों पे कमाल का जादू है। सच में आयजा की शक्ल बता रही थी, या तो फिर उसको मार पड़ी है या तो फिर उसको ठीक ठाक डांट पड़ी है। अब पता ही है तुम्हें, तो मेरी बातें भी मेरे इरादों की तरह सॉलिड होती हैं। तुम आज कॉलेज नहीं गई? नहीं, ऑफ था। कोई हॉलीडे तो नहीं है आज? नहीं, एक्चुअली इवेंट हो रहा था एक, तो इसलिए ऑफ दे दिया। उमैर से मिलने के लिए तानिया से बात करती हूँ। तानिया, एक बात कहूँ? मैं उमैर से मिलना चाहती हूँ। हाँ तो मिलो, कौन सा मैंने रोका है? तुम मिलवाओ ना। मैं एक काम करती हूँ, तुम्हारा हाथ पकड़ती हूँ और उसके कमरे तक तुम्हें लेके जाती हूँ और छोड़ देती हूँ वहीं पे। सही है? मैं सीरियस हूँ। हाँ तो मैं कब मना कर रही हूँ? तुम्हें मिलने का शौक है ना, जाओ मिलो, बाद में जो होगा वो तो देखी जाएगी, है ना? यार वो मैं ये कह रही थी, कल भी तुम्हारा कॉलेज है ना? हाँ। अम्मी से कहो कि कल तुम्हारा ऑफ है। किस खुशी में? कल मेरी दोस्त लुबना की बर्थडे है। हम अम्मी से कहेंगे कि हमें लुबना की बर्थडे पे जाना है, लेकिन हम तुम्हारे कॉलेज चले जाएंगे। अच्छा जी, डेट का प्रोग्राम है? हाँ, मतलब अपने मंगेतर से ही तो मिलने का कह रही हूँ। बात सुनो, मैं ऐसी कोई फजूल हरकत नहीं कर रही, जो करना है करो। दिमाग तो ठीक है ना तुम्हारा? अच्छा लगेगा अब ये सब करते हुए? रो रही हो? तुम तो वाकई रो रही हो। अच्छा ठीक है, तुम जो बोलोगी वही करूंगी मैं। इतने टसमे बहाने की जरूरत नहीं है। अरे तुम दोनों ही घर से दफा होने लगी हो तो भाई का कौन ख्याल रखेगा जो बिस्तर पे टांग तुड़वा के पड़ा हुआ है? तो क्या हुआ, आप एक काम करें ना, जुनैद को आप नींद की गोली दे दें, सोता रह जाएगा, उतनी देर में हम आ जाएंगे। शर्म तो नहीं आती तुम्हें इस तरह की बात करते हुए? ऐसा भी क्या कह दिया अम्मी मैंने? कौन सी रोज रोज तानिया को छुट्टी मिलती है? इतनी मुश्किल से तो कॉलेज से छुट्टी मिली है तानिया को, और इत्तेफाक से लुबना का भी बर्थडे आ जाए तो फिर जाने देना। कौन मनाता है सुबह सुबह सालगिरह? अम्मी आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे हम कोई गलत काम करने जा रहे हैं। राशिद भाई को मुझे जवाब देना पड़ता है, ऊपर से जाहिद आंखें दिखाता है। जब से ये उमैर घर में आया है अजीब अजीब से ताने सुनने को मिले हैं। अस्सलाम वालेकुम ताईजान। वालेकुम अस्सलाम बेटे, कैसे हो? ताईजान एक्चुअली मैं यूनिवर्सिटी जा रहा था, सोचा तानिया से पूछ लूं, अगर चलना है तो मैं ड्रॉप कर देता हूँ। तुम दोनों की छुट्टी नहीं है आज? छुट्टी? अम्मी इसकी छुट्टी नहीं है ना, हमारी छुट्टी है आज। लेकिन तुम दोनों तो एक ही जमात में हो ना, तो फिर इसकी छुट्टी क्यों नहीं है? वो एक्चुअली महीने में ना एक दिन ऐसा आता है जिसमें सिर्फ लड़कियों की क्लास होती है और लड़कों का ऑफ होता है, फिर एक दिन ऐसा आता है जिसमें सिर्फ लड़कों की क्लास होती है और लड़कियों का ऑफ होता है ना? है कि नहीं? जी जी ताईजान, बिल्कुल ऐसा ही है।
हाँ, तो आप एक काम क्यों नहीं करते? आप यूनिवर्सिटी के रास्ते में जा ही रहे हैं, तो हम दोनों को भी छोड़ दें। किसी ने सुंबल को उमर के साथ गाड़ी में देख लिया तो एक कयामत आ जाएगी। नहीं अम्मा, कोई भी नहीं है घर में देखने वाला। अब अब्बा मस्जिद गए हुए हैं, जाहिद अपने काम पर है और जुनैद पड़ा सो रहा है, तो बस कोई नई मुसीबत ना मेरे लिए खड़ी कर लेना। नहीं नहीं नहीं, हम लोग जल्दी वापस आ जाएंगे। ओके? हाँ चले चले। आप चले, मैं फिर अब नीचे वेट कर रहा हूँ। हाँ ओके ताईजान। ये लड़कियां। तुम दोनों आज क्या पहली दफा डेट पे जा रही हो? जी? जिस तरह के नॉवल तुम लड़कियां पढ़ती हो ना, मैंने भी एक दो पढ़े हैं, उसमें भी यही होता है। दो बहनें खूब तैयार होके घर में किसी सहेली की सालगिरह का बहाना करती हैं, फिर गार्डन में जाके किसी लड़के से। ओ हेलो, हम तुम्हें ऐसी लड़कियां नजर आती हैं? अच्छा छोड़ो, ये बताओ डेट पे जा कौन रहा है, तुम या तुम? क्या मतलब? यानी कि मैं, आप ये बात मुझसे पूछ रहे हैं? अरे मैं दोनों से पूछ रहा हूँ। आप मेरे मंगेतर हैं और इस वक्त मैं आपके साथ बैठी हूँ, तो फिर मैं किसी और के साथ डेट पर कैसे जा सकती हूँ? ओह सॉरी, इस बात का तो मुझे ख्याल ही नहीं आया। वैसे एक बात मैं बताना भूल गया, मैं भी अपने एक दोस्त के साथ आज एक बर्थडे पे जा रहा हूँ, तुम दोनों को ड्रॉप करके सीधा बर्थडे पे। सुनो, अब यहाँ से टर्न लेना है क्या? जी। वैसे हैरत है, लगता है तुम्हारी फ्रेंड्स का घर कॉलेज के रास्ते में ही आता है। नहीं एक्चुअली हमने दोस्त को कॉलेज ही बुलवा लिया, तो आप वहीं ड्रॉप कर दें। वेरी नाइस यार, बल्कि गुड आइडिया। कॉलेज बड़ी अच्छी जगह है मीटअप करने के लिए। मैं सोच रहा हूँ अपने दोस्त को भी वहीं बुला लेता हूँ। वैसे ड्राइव करते हुए ना बात करने पर चालान होना चाहिए। तो फिर तो लड़कियों को कभी लाइसेंस ही नहीं मिलेगा। अपनी दोस्त को मेरी तरफ से बर्थडे विश कर देना। क्यों, तुम नहीं आ रहे? नहीं, बताया था ना मेरे दोस्त की बर्थडे है तो। और क्लास वगैरह तो चलती रहती है, अब बर्थडे रोजेस का होती है। दोस्त है, जरूरी है जाना। बाय, हैव फन। तानिया, ये कहाँ जा रहे हैं? तो चला गया? हाँ, तो अपने दोस्त की बर्थडे में ना जाए। मुझे लगता है झूठ बोल के गए, जान छुड़ाना चाहता था मुझसे इसलिए गायब हो गया। देखो, अगर वो झूठ बोल कर भी गया ना, तो हमने कौन सा उसे बताया था कि हमने उसकी जान खानी है इसलिए हमारे साथ रहे। तानिया, मुझे शक हो रहा है कि इसको हमारे ऊपर शक हो गया है। तुम पागल हो क्या? नहीं वाकई में। अब वो बात सुनो, ये मेरी दोस्त है हादिया, इसके सामने उमर की कोई बात ना करना पसंद करती हूँ। हाय, तो हमेशा इतनी लेट क्यों हो जाती हो यार? मुझे ना रोज रोज नए नए प्रॉब्लम्स पड़ते हैं, तुम उसको छोड़ो, इससे मिलो। बहन है मेरी सुंबुल। अरे बहुत सुना है आपके बारे में, बहुत तारीफें सुनी आपकी। आज तो अपनी सिस्टर को लेकर आए, कंफर्म कर लेते हैं कितनी अच्छी है भी कि नहीं। कैफेटेरिया चले? हाँ चलो, आ जाओ। अच्छा ये बताओ, आज वो जालिम नहीं आया? कौन जालिम? अरे वही तुम्हारा ड्राइवर, तुम्हारा कजन उमर। अच्छा, तो तुमने नया नाम रख दिया उसका, जालिम। मैं तो ऐसे ही हूँ, जिसके लिए जैसा फील करती हूँ उसको उसी नाम से बुलाती हूँ। खैर आप बताएं, मैं तो ऐसे ही बोलती रहूंगी। तुम मेरी कजन को पसंद करने लग गई हो? हाँ यार, लेकिन मुझे लगता है कि तानिया ही उसे उड़ा के ले जाएगी मेरे हाथ से। क्या? नहीं। क्या? हाँ तो और क्या, देखा नहीं है कैसे आगे पीछे मंडलाता रहता है वो तुम्हारे? ऐसा कुछ भी नहीं है, ओके? ओ कम ऑन, जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। मैं जब भी उससे बात करने की कोशिश करती हूँ, वो मुझे अवॉइड करके तानिया से बातें करने के बहाने ढूंढता है। खैर, तुम दोनों कजन्स भी हो, मुझे लगता है मैं खामखा बीच में हड्डी बन रही हूँ। मैं कुछ ऑर्डर करके आती हूँ।
सुम्बुल ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो मैं अल्लाह की कसम खाती हूँ, वो मजाक कर रही है, खुद पसंद करती है उसे, इसलिए इस तरह की बकवास कर रही है और कुछ भी नहीं। मुझे लगता है हमें चलना चाहिए। सुम्बुल उमेर भी चला गया, अब मैं क्या यहाँ बैठ के तुम्हारी और उसकी ये लव स्टोरी सुनूं? मैं ही बेवकूफ हूँ कि मैं यहाँ तक आ गई। सच है, तुम्हें चली जाओ। तुम्हें क्या लगा मैं नहीं आऊंगा? पहली बार तुम्हारे साथ डेट पे जा रहा हूं, तुम्हारे लिए फूल लेने क्या थे? तुम्हारी बहन को लेके जा रहा हूं और तुम्हें सिर्फ बता रहा हूं, तुम्हारी परमिशन नहीं ले रहा। चले? कहाँ? स्पॉट पे गाड़ी में वेट कर रहा हूं। तुमने बताया क्यों नहीं कि वो तुम्हारी बहन का फियांसी है? मुझे लगा तुम्हें पहले ही पता होगा। और अगर मैं बता देती खुद तो तुम्हारा दिल ना टूट जाए। मेरा दिल इतना कोई कांच का थोड़ी बना है जो फौरन से टूट जाएगा। फिर इतना गुस्सा क्यों कर रही हो मुझ पे? वो तो मुझे एम्बैरेसमेंट हो रही है, गुस्सा आ रहा है तुम पे। तुम्हारी बहन सुम्बुल मेरे बारे में क्या सोचेगी? डोंट वरी, मैंने उसे पहले ही बता दिया था कि तुम नहीं जानती उनके बारे में। क्या तुम दोनों बहनें मिलके मुझसे प्रैंक कर रहे थे? ओह माय गॉड, इतने दिनों से मेरा मजाक बन रहा था। यार क्या और फॉल बके जा रही हो? कोई ऐसी नीयत नहीं थी कि मैं मजाक करूं या तुमसे छुपाऊं कोई बात। लेकिन उमैर, वो तो जानता था ना कि वो सुम्बुल का मंगेतर है। तो फिर वो मेरा मजाक बना रहा था जब मैं उसे लाइन देती थी। तो क्या मतलब है? वो तुम्हें लाइन थोड़ी देता था। तो इसका क्या मतलब हुआ? मैं अपना खुद मजाक बना रही थी। ये सोचना जरूरी है कि तुम्हारा मजाक बन रहा था। तो फिर मुझे एम्बैरेसमेंट क्यों हो रही है तानिया? वो तो पहली बार दिल टूटा ना तुम्हारा, इसलिए। क्या वाकई मेरा दिल टूटा है? थोड़ा सा, वेरी माइनर। जब मैं इसे लाइन करवा रही थी तो ये मुझे जलाने के लिए तुम्हें लाइनें करा रहा था, और अब ये तुम्हारी ही बहन का फियांसी निकला। मुझे ये लड़का ठीक नहीं लग रहा। कोई बात नहीं यार, होता है ऐसे। चलो प्लीज आओ ना। सेट। You okay? एक बात बताऊं, ये सब हकीकत नहीं है, तुम्हें ख्वाब देख रही हूँ। ऐसी बातें मत करें, मैं पहले ही बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ और ये मेरा ना पहला एक्सपीरियंस है, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर यकीन नहीं आ रहा मेरी बात का तो अपना हाथ काट के देख लो। Ouch. Wait up. Do lemonade. Thank you. हेलो।
क्या हुआ? एक्सक्यूज मी। तुम इतना खामोश क्यों रहती है? मैं तो बहुत बोलती हूँ। बहुत बोलने वाली लड़कियां तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। तुम तो बिल्कुल भी नहीं बोलती, बल्कि तानिया के मुकाबले में तो आधा भी नहीं बोलती। एक बात बताऊं, आपके सामने ना मेरी बोलती बंद हो जाती है, वरना जहां तक बात है बोलने की तो मैं बहुत बोलती हूँ। देखो सुंबुल, तुम्हारी तरह आज मेरी भी पहली डेट है और मैं इसे खामोशी में जाया नहीं करना चाहता। अच्छा एक बात बताएं, आपको कैसे पता चला जो बहाना मैंने अपनी दोस्त से मिलने का किया है वो असल में आपसे मिलने का बहाना था? मैंने तुम्हारी और तानिया की सारी बातें सुनी। अब ये मत समझना कि मैं तुम्हें फॉलो कर रहा था। आप फॉलो कर सकते हैं, आपको किसी ने मना नहीं किया। सुंबुल एक बात बताओ, तुम आजकल के दौर की लड़की हो और हम दोनों में कोई एज डिफरेंस भी ऐसा सच नहीं है, फिर भी तुम मुझे आप करके क्यों बात करती? रिस्पेक्ट के लिए। तो इसका मतलब तानिया मुझे रिस्पेक्ट नहीं करती क्योंकि वो तो मुझे हर वक्त तुम करके बात करती। तानिया की कॉल मत उठाना, ये आज भी कबाब में हड्डी बनना नहीं छोड़ेगी, बल्कि फोन इधर तो मैं बात करता हूँ। दो इधर। यार तुम थोड़ी देर के लिए हम दोनों को अकेला नहीं छोड़ सकती? सुनो, एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम हो गई है। क्या हुआ है? हम अपनी जिस फ्रेंड लुबना की बर्थडे का बोलकर घर से निकली थी ना, जाहिद उसके घर पे बैठा हुआ है और हमारा पूछ रहा है। ओह नो। क्या हुआ? पकड़े गए हम। मार ली तुमने डेट, पड़ गई ना कलेजे में ठंड। अब घर जाके तो तमाशा लगेगा ना, उसका जवाब तुम खुद ही दे। गुस्सा करने से बेहतर है कि कोई बहाना सोच लो। कौन सा बहाना सोचूं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं जाके बोलूंगी क्या? कुछ समझ नहीं आ रहा मेरी। ये बोल देते हैं कि मुझे तुम्हारा कॉलेज देखना था। लुबना की सालगिरह मनाने तुम कॉलेज गई हो जहाँ तुम्हारा मंगेतर भी है, हाँ? वहाँ उसके होने का वहाँ पे क्या जवाब बनता है? क्या दिमाग सही है तुम्हारा? यार ये तो बहुत बड़ी मुसीबत हो गई है, अब क्या करें तानिया, प्लीज कुछ बताओ। सुंबुल मेरी मानो, सबको जाकर सच सच बता दो कि बस तुम अपने मंगेतर उमैर से मिलना चाहती थी और कुछ नहीं। बात सुनो, अब यही एक हल है, तो चुपचाप सच बोल दो और चलो घर। तो तुम इकरार कर रही हो कि अपने मंगेतर से मिलने के लिए खुद तुम उसके साथ बाहर गई थी? जी। बेशर्म, इतना भी ख्याल ना किया कि तुम्हारा ताल्लुक एक इज्जतदार घराने से है। खुदा के वास्ते भाईजान ऐसी बातें मत कीजिए, ऐसी बातें हमें माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। अपनी इज्जत पर खुद हर्फ आता है अगर तुम्हारी इस नामुराद औलाद के करतूत खोल दूं। समझ में नहीं आता कि कब तक पर्दे डालता फिरूंगा मैं इनकी बेबाकियों का, इनकी बेहयाइयों का। और भाभी, आपके लिए भी फिक्र का मुकाम है। क्या मुंह दिखाओगी अपने रब को? कैसी तरबियत की है अपनी औलाद की? सोचो जरा। भतीजा होने की रियायत पर तुझे छोड़ रहा हूं मैं। और हाँ बेटा, अब बैठेगी पंचायत और शरई अहकाम के तनाजुर में फैसला होगा कि अब करना क्या है। मिलाता हूं ताया जी को फोन, मिलाता हूं।
इतनी बेबाक हो गई हो तुम दोनों, हाँ? तुम्हें पता तो है तुम्हारे खानदान में पर्दे की सख्ती करवाई जाती है, हाँ? बताओ, बोलती क्यों नहीं हो? अम्मी ऐसा भी कोई गुनाह नहीं किया, वो अपने मंगेतर से ही तो मिलने गई थी। मैं बताऊं कि क्या गुनाह किया? तुम चुप रहो। तुम्हें मालूम है इस खानदान में मंगेतर से मिलना गुनाह होता है, और मंगेतर से मिलना क्यों होता है ये तो बताओ मुझे। मैं बताता हूँ ना, इश्क माशूक की चढ़ी होगी। बकवास बंद करो अपनी, तुम्हारी और आयजा की तरह नहीं है हम, समझ आई? चुप करो तुम, इस डंडे अरे- से दूसरी टांग भी तोड़ दूंगी नहीं। तुम्हारी। खबरदार जो बीच में बोले हो। अब पता नहीं क्या पंचायत लगेगी, क्या तमाशा होगा, क्या तोहमतें लगेगी, क्या फतवा लगेगा, क्या सजा सुनाएंगे। जो भी सजा है मुझे कबूल होगी। तुम्हें सजा से क्या, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? तुम्हारी जल्द शादी का फैसला सुना देंगे। तुम्हारा बाप तो वक्त से पहले रुखसत हो गया इस दुनिया से। अब ये तरबियत का इल्जाम मेरे सर थोपेगी दुनिया, और तुम सजा के लिए तैयार रहना। मुझे नहीं लगता ये पंचायत तुम्हारी डॉक्टरी की तालीम को पसंद करेंगे, देख लेना। सपने मेरे टूटे हुए, अपने मेरे रूठे हुए, मुझसे हुई कैसी खता, ना मंजिल ना रास्ता। मेरी बेबसी पे हंसी आ रही है ना आपको? नहीं, ओवरऑल सिचुएशन पे हंसी आ रही है। चाचू ये ओवरऑल सिचुएशन भी ना आपकी क्रिएट की हुई है। क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने तुमसे कहा था कि तुम सुंबल को डेट पे लेके जाओ, हैं? अरे आप ही ने तो मुझे कहा था कि एक टूटी हुई मंगनी को मुकम्मल तौर पे तोड़ने के लिए आर्जी तौर पे जोड़ लो, मैंने वही किया। हाँ, तो बीच में जज्बात की डोरियां क्यों बांध रहे हो? कौन से जज्बात? अगर सुंबल को तुम खाना खिलाने ले गए हो तो उसके दिल में तुम्हारी मोहब्बत बढ़ नहीं जाएगी? अरे वो तो मैं उसका दिल रखने के लिए चला गया था। मुझे लग रहा है तुम्हें प्यार हो गया है। वेट अ मिनट चाचू, ट्रस्ट मी, सुंबुल से तो मुझे कभी प्यार नहीं हो सकता। मैंने सुंबल की कब बात की पगले? मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ जिससे प्यार छुपाने के लिए तुमने ये सुंबुल से प्यार की जिसारत की है। ओह, आप हादिया की बात कर रहे हैं? तुमने लैपटॉप हादिया को लेके दिया था। लैपटॉप से याद आया, कहाँ है लैपटॉप वो? क्या मतलब? मतलब ये कि जो तुमने लैपटॉप तानिया को लेके दिया था ना, वो चोरी होके हजम भी हो चुका। जी। क्या है? फोन क्यों नहीं उठा रही मेरा? संडे है आज, सब घर पे हैं। अच्छा, सबको पता चले कि तुम्हारा लैपटॉप चोरी हो गया है। सबको ना ऑलरेडी पता है, तुम्हें अब पता चल रहा है। ओके? अच्छा, अगर तुम्हें पता है तो बताओ किसने चोरी की है? तुम्हारे होने वाले साले ने अपनी मंगेतर के साथ मिलकर तुम्हारा लैपटॉप चोरी किया है। सुन लिया? अब कर लो जो करना है। सारी सिचुएशन ठंडी भी पड़ चुकी है, तुम्हें अब याद आ रहा है कि मैं इन्वेस्टिगेशन कर लूं। हाँ, जाओ करो, बेवकूफ। अस्सलाम वालेकुम ताईजान, वालेकुम सलाम बेटा। आपसे इजहार हमदर्दी पूछ रहा हूँ। मैं नहीं चाहता इस हालत में जुनैद जेल जाए। क्या? क्या मतलब क्या? आप अच्छी तरह से जानती थी कि जुनैद और रायजा ने मिलकर मेरा लैपटॉप चोरी किया और आपने फिर भी मुझे नहीं बताया। ताईजान, मैं सारी कहानी जान गया हूं। लैपटॉप कैसे चुराया गया, कैसे बेचा गया, उसके कितने पैसे और वो पैसे कहाँ खर्च हुआ बल्कि जाया हुए हैं। तो फिर अब क्या करें बेटा? क्या मतलब क्या करे? जुनैद से क्या प्रैक्टिस करे जेल में चक्की पीसने की, और अपनी टांग जल्दी सही करे, क्योंकि मेरे कहने पे पुलिस वाले उसकी दूसरी टांग भी बहुत जल्द तोड़ देंगे। उमेर बेटा, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें वो पैसे दे दूंगी। मोहल्ले में कमेटी शुरू होने वाली है, मैं उससे बात करती हूँ। ताईजान, मैं आपसे पैसे नहीं मांग रहा हूँ,
सिर्फ ये कोशिश कर रहा हूँ कि जुनेद सुधर जाए। बेटा वो तो सुधर गया है, इतनी मार खा के भी नहीं सुधरेगा क्या? एक शर्त है जिस पर मैं उसे माफ कर सकता हूँ। उससे कहें कि सारा इल्जाम आयजा पे लगा दे, क्योंकि असली चोर तो वही है। सोच ले। मेरी तालीम के बीच में जो जो रुकावट बन रहा है ना, कयामत के दिन सारों की गिरबान पकड़ूंगी मैं। अच्छी बात है। कयामत के रोज जो दूसरों का गिरेबान पकड़ने का जहन बना के जाते हैं ना, उनको अपना गिरेबान दूसरों से छुड़ाने की फुर्सत नहीं होती। तो आपको मैं जालिम लगती हूँ, जुल्म करती हूँ मैं लोगों पे? तो तुम दूसरों को बद्दुआ देने की बजाय अपने हक में दुआ भी तो कर सकती हो। तो क्यों माफ करूँ मैं उन लोगों को जो पल पल तकलीफ देते हैं मुझे? अरे भाई, तुम किसी को माफ करने के लिए तैयार ही नहीं हो। ये जुल्म नहीं है तो और क्या है? कैसी बातें कर रहे हैं चाचू? एक ही तो डिमांड किया मैंने अल्लाह मियाँ से, बस डॉक्टर बना दे मुझे किसी तरह। हाँ, इस सिचुएशन से निकलने की दुआ की है कभी? नहीं। हाँ तो तुम या अल्लाह, तानिया की ये मुश्किल आसान फरमा दे। आमीन। कितनी बार कहा है तो मैं इस वक्त फोन ना किया करो, मैं समझ नहीं आती। अप्पा जी जाग रहे हैं। एक बार भी खबर लेने की जरूरत महसूस हुई है मेरी तुम्हें? तुम्हारी तो मैं ऐसी खबर लूंगी ना कि याद रखोगे तुम जुनेद। इतनी बोल बनने की जरूरत नहीं है, मुसीबत टली नहीं है। क्या मतलब? मतलब ये कि जैसे ही ताया जान सो जाए मुझसे छत पे आके मिलो। मैं नहीं आ रही मिलने। जेल की चक्की पीसनी है क्या? हाँ यार, मामला बहुत बिगड़ गया है। बस जैसे ही ताया बुस हुए फौरन छत पर आके मिलो मुझसे। तायाजान, 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 क्या हुआ? तायाजान, ऊपर छत पे चोर आए। चोर? चोर? कौन? छत पे। ये सारा मसला ना तुम्हारे करतूत की वजह से हो रहा है। जब मैं सुंबल से लैपटॉप ईंट रही थी तो तुम्हें क्या जरूरत पड़ी थी वहां तुम डबल गेम खेलने निकल पड़े। अभी का सोचो कि अभी क्या करना है। उमैर ने मुझे साफ साफ कह दिया कि अगर तुम्हें जेल जाने से बचना है तो सारा इल्जाम तुम पर लगा दो। क्या? इस मेहर को तो ना मैं देख लूंगी। क्या बजी? क्या करिए तुम यहाँ पे? रात के 11:30 बजे
अंधेरे में अपने मंगेतर के साथ छुप के? मैं तायाजान, जो सवाल आपसे पूछने में मुश्किल हो रही है ना, वो मैं पूछ लेता हूं आपके सामने। चलो मान लेते हैं तुम दोनों कुछ गलत नहीं कर रहे थे, लेकिन इस बात का यकीन हम औरों को कैसे दिलाएंगे कि तुम दोनों कुछ गलत नहीं कर रहे थे? अब अगर इसी वाकये की कोई वीडियो बना के कोई पंचायत के सामने रख दे, फिर ना तो मंगनी रहेगी और ना जिंदगी। ऐसी क्या मजबूरी थी आयजा, जो हम सबके सोने के बाद इस तरह छुप के चोरों की तरह तुम यहां मिलने आई हो? कब से चल रहा है सब कुछ? बस कर दो उमैर अली, बस कर दो। क्या? ठीक है, जाओ, सीढ़ियां देख के उतरना, फिसल गए तो दूसरी टांग भी टूट जाएगी। आईने में कुछ दिखा था जान? ये आपका आईना ही टूटा हुआ है। हर लड़की को अपने होने वाले शौहर से मिलकर ये डिसाइड करने का पूरा हक है कि वो उससे शादी करना चाहती है या नहीं, और यही शरई जवाज मैं आपकी पंचायत के सामने भी रख सकता था, लेकिन आपको तसल्ली आपको आपका ही गिरबान दिखाने के बाद मिलनी थी। सुना है आप मदरसे में बच्चों को दीन की तालीम देते हैं। अखलाकियात के बगैर इस्लामियात नामुकम्मल है, और आज आपको यह सबक कुदरत ने पढ़ाया है। उम्मीद करता हूं आप समझ भी गए होंगे। यही सबक कल मदरसे के बच्चों को भी सिखाइएगा। और हां, अब गांव से अगर पंचायत आए ना, तो मुझे जरूर बताइएगा। मुझे भी एक केस रखना है उनके सामने। पता नहीं यार, मैं अपनी स्टडीज कंटिन्यू कर पाऊंगी कि नहीं। लेकिन क्यों? इतनी छोटी सी बात पे इतनी बड़ी सजा कैसे दे सकते हैं वो तुम्हें? बात छोटी सी नहीं है। मेरे खानदान वाले तो को एजुकेशन पे इतना ड्रामा क्रिएट कर रहे थे, अब तो सुंबुल वाली बात हो गई है। पता नहीं अब क्या हो। तो सुंबुल की गलती है ना, तुम्हारा क्या कसूर है इसमें? पता नहीं यार, मैं उस घर में पैदा ही क्यों हुई हूँ। अच्छा एक बात तो बताओ, उमैर की और सुंबुल की एंगेजमेंट क्या खत्म हो गई है? अरे वैसे ही पूछ रही हूँ। हमारे खानदान में ना अगर एक बार मंगनी या शादी हो जाए तो टूटा नहीं करती। मतलब मैं उमैर को अपने दिल से निकाल दूं? नहीं, एक्चुअली हमारी तरफ ना 4-4 दफा लोग शादियां कर ही लेते हैं। एक्चुअली हमारे गांव में हमारे बड़े बुजुर्ग जितने भी हैं ना, उन्होंने तो 4-4 शादियां ऑलरेडी कर रखी हैं। और मुझे लगता है कि 4 नहीं तो कम से कम उमैर को 2 शादियों की इजाजत तो मिल ही जाएगी। एक वो सुंबुल से कर लेगा, दूसरी तुम कर लेना। वेरी फनी। नहीं, अब इतना ही अच्छा लगता है तुम्हें उमैर, तो कर दो उसे प्रपोज। तुम्हें क्यों जेलसी हो रही है? मुझे क्यों जेलसी होगी उससे? क्या लगता है वो मेरा? तुम्हें कोई इंटरेस्ट हो या ना हो, लेकिन वो जरूर लाइंस कराता है तुम्हें। मेरी बहन का मंगेतर है वो, मुझे क्यों लाइन कराएगा? मेरा एक्सपीरियंस कहता है जैसे से मंडलाता है ना तुम्हारे आगे पीछे, इसी तरह मंडलाते हैं लोग जब किसी को पसंद करते हैं। तुम ना ये फजूल बातें करती हो। ओके, एंजॉय। तुम क्या कर रहे हो भैया? तुम्हारी गंदी गंदी बातें सुनने नहीं आता, ये बताने के लिए आया था कि मेरी तायाजान से बात हो गई और मैंने उन्हें समझा दिया। क्या समझा दिया? कि गांव की पंचायत को अब जहमत ना देना, और ना ही अब तुम पे और सुंबुल पे किसी किस्म की कोई पाबंदी लगेगी।